पाकिस्तान के एटम बम ने भारत की नींदें हराम कर दी हैं। भारत में खलबली मच गई है। DGISPR के ऐलान को एटमी हमले की धमकी समझ लिया गया। पूरे भारत में शोर मच गया है कि पाकिस्तान एटमी हमला कर देगा। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास बुलाने के ऐलान ने भारत के औसान ख़ता कर दिए हैं। ये अथॉरिटी एटमी हथियारों के मामलात से मुताल्लिक फैसले करती है। तहम पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कोई वाज़ेह धमकी नहीं दी गई है, बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में और भारत में भारतीय दहशतगर्द कैंपों को निशाना बना सकता है। और जहां जनरल आसिफ गफूर की जानिब से नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास बुलाने के ऐलान ने भारत के औसान ख़ता कर दिए हैं, बल्कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के तौर पर अफगानिस्तान में और भारत में भारतीय दहशतगर्द कैंप्स को निशाना बना सकता है। दूसरी जानिब भारतीय दरअंदाजी के बाद DGISPR ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि पाक भारत कशीदगी पुलवामा वाक़े से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि आपने हमला किया तो हम सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे। इसके बाद मैंने भी 3 चीज़ें कही थीं। 21 मिनट तक वो पाकिस्तान में मौजूदगी का दावा कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज ने खबरदार किया कि अल्लाह पाक की ज़ात सबसे बड़ी है, लेकिन हम उनको कहते हैं कि आएँ 21 मिनट्स रह कर दिखाएँ। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी एयरफोर्स हर वक्त फ़िज़ा में नहीं रह सकती। जंग की हालत में ज़मीनी, फ़िज़ाइया और बहरी अपने अपने सेफ गार्ड्स लेती है। एयरफोर्स की कशीदगी के बायस मामूल की पेट्रोलिंग होती रही। कल रात भी मामूल की पेट्रोलिंग जारी थी। रिडार सिस्टम भी हमें बता रहा था कि किस तरह वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। पहले भी वो बॉर्डर के करीब आते रहे, लेकिन इतने नहीं आते थे कि हदूद के अंदर हों। सियालकोट और लाहौर सेक्टर में ख़तरा था, बहावलपुर में भी ख़तरा था। भारत सियालकोट और लाहौर सेक्टर में हमला करना चाहता था। रिडार पर भारतीय तैयारों की पहली पोजीशन लाहौर सियालकोट सेक्टर की जानिब बढ़ते हुए देखी गई। हमारे रिडार सिस्टम ने पिक किया कि उनके तैयारे मुजफ्फराबाद सेक्टर में हमारी LOC को क्रॉस किया। वहां पर जाकर हमारी एयरफोर्स ने चैलेंज किया और वो वापस भाग गए। भारतीय फ़िज़ाइया की दरअंदाजी से किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। जब्बा के मकाम पर भारतीय फ़िज़ाइया ने 4 बम फेंके और भाग गए। अगर तो वो स्ट्राइक करते तो फिर बाकायदा लड़ाई होती है। अगर उनका टारगेट हमारे फौजियों पर होता तो फौजी यूनिफॉर्म में होते। भारत पाकिस्तानी फौजी तनसीब पर हमला करने का फैसला करता तो वो LOC क्रॉस किए बगैर कर सकता था। भारत का ये मकसद नहीं था, बल्कि उनका टारगेट ऐसी जगह थी कि वो सिविलियन आबादी पर अटैक करते ताकि वो दावा कर सकते कि हमने दहशतगर्दों को मारा है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि वो दावा करते हैं कि हमने 350 दहशतगर्द मारे हैं, लेकिन उनका खून का कोई डेड बॉडी तो वहाँ मौजूद होती। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता तो वहाँ मलबा होता। कोई एक ईंट भी नहीं टूटी। झूठ के कोई पाँव नहीं होते। जाए वक़ुआ सबके लिए खुला है, वहाँ जाकर तस्दीक की जा सकती है। झूठ के तो कोई पाँव ही नहीं होते। उन्होंने पहले भी स्ट्राइक करके झूठ बोला। वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे, जबकि मैंने कहा था कि सरप्राइज़ देंगे। हम उन्हें सरप्राइज़ देंगे। हम भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब ज़रूर देंगे, जिसका सबूत आज पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 2 तैयारे गिराकर दे दिया है। फिल वक्त इतना ही, और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।